नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं 3 तलाक पर जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसके बाद आने वाले निर्णय के स्वरूप के बाद आगे की क्या स्थिति हो, क्या हो कानून। आखिर दोनों बहनों के लिए, वो मुस्लिम हो हिंदू हो, दोनों का कानून एक जैसा क्यों नहीं। और जो महिलाओं के कानून की बात होती है, एक देश में दो क्यों हो, सारे प्रकार के महिलाओं के लिए एक समान कानून क्यों ना हो। और इसलिए आज के बिंदास में हम कोर्ट की चर्चा, कोर्ट के बाद का चर्चा, इन दोनों मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आप हमेशा की तरह हमारे साथ बड़ी संख्या में फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे और हमारे साथ स्टूडियो से भी कुछ गेस्ट इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। हम पहले मुद्दा विस्तार से देखते हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो मौलाना अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए और कोर्ट अपनी साख मचाने के लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन अब भी हमारे यहाँ महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। वहीं अब मुस्लिम महिलाएं शोषण के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर अभी भी क्यों महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं? क्यों अब भी महिलाओं को अपना हक नहीं मिल पा रहा? क्यों अब भी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ मौखिक तलाक देकर छोड़ दिया जाता है? क्यों अब भी मुस्लिम महिलाएं बहु विवाह की शिकार हो रही हैं? क्यों अब भी मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी भयंकर कुप्रथाओं से गुजरना पड़ता है? इन सब का जवाब सिर्फ एक ही है। अगर मुस्लिम महिलाओं को वाकई न्याय दिलाना है तो सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना होगा। अगर देश में कॉमन सिविल कोड होगा तो सबके लिए कानून समान होगा। हर धर्म संविधान के अनुसार निर्णय लेगा। महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर ज्यादती नहीं होगी, चाहे वो इस्लाम धर्म की महिलाएं हों या फिर ईसाई धर्म की। सभी धर्मों के लिए एक ही कोड बिल लागू होगा। धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ढोंगी मुल्लाओं और मौलवियों की दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, जिससे आधुनिक समाज का निर्माण संभव होगा। लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर कई मौलाना और मौलवी रोना रोते हैं। इन मौलानाओं और मौलवियों का कहना है कि ये कॉमन सिविल कोड बिल नहीं, हिंदू कोड बिल होगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड बिल हिंदू कोड बिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई धार्मिक बिल नहीं है जहां किसी भी धर्म के कानून लागू होते हों। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कॉमन सिविल कोड लाने के लिए सरकार से राय मांग चुका है। वहीं मोदी सरकार ने 2016 में कॉमन सिविल कोड के लिए लोगों से राय मांगी थी, लेकिन आगे सरकार को इस पर कोई बहुमत नहीं मिला। ऐसे में सरकार को दूसरे राजनीतिक दलों के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त ही कॉमन सिविल कोड की बात कही थी, लेकिन बाद में नेहरू ने कॉमन सिविल कोड की बात को आगे बढ़ा दिया। नेहरू हिंदू कोड बिल तो ले आए क्योंकि उन्हें हिंदुओं के रीति रिवाजों से सख्त नफरत थी, लेकिन दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों पर कांग्रेस सरकार कोई बिल नहीं लाई। ऐसे में मोदी सरकार को संविधान में दिए उस वक्तव्य को पूरा करना होगा जो कभी अम्बेडकर ने दिया था। इससे न सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि सभी को समान अधिकार मिलेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में सभी को बराबरी का मौलिक अधिकार दिया गया है। और ऐसे में जितनी जल्दी हो सके सरकार को कॉमन सिविल कोड बिल देश में लागू करना होगा, क्योंकि ये सभी बीमारियों का इलाज होगा। ये मुद्दा है और मुद्दे में इस बार हम तलाक मुद्दे पर ही बात करें। हमारे साथ 3-4 विशेष अतिथि जुड़े हैं, उनके पास चलते। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मोहम्मद अफजाल जी है, हमारे साथ इस वक्त प्राची अधिकारी, फिल्म अभिनेत्री, और हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से आरफा खानम है। हमारे साथ मोहम्मद अशरफी जी है जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अशरफ जिलानी जी है, छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम मामलों के जानकार है और इसके पहले भी आप उनको सुदर्शन पर देख चुके हैं। आज हम 3 तलाक इस वाले सेक्शन पर बात करेंगे। शुरुआत पहले मोहम्मद अफजाल जी से। मोहम्मद अफजाल जी, हिंदुस्तान में कोई भी महिला किसी भी धर्म, भाषा, जाति, प्रांत कहीं से भी हो, एक समान कानून हो, क्या कहना है? नहीं, सच्ची बात तो यही है कि देखिए, ये औरत का जो हक है
वो मज़हब इस्लाम में जितना वाज़ेह तौर से दिया हुआ है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और ये अगर आप ये कुछ मुसलमान लोग इस बात को बहकाने की कोशिश करते हैं इस तरह के दुर्भावना के आधार पे कि वो ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो उसके ज़रिए मुसलमानों के हकूक़ को छीन लिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि नहीं, असल में मुस्लिम औरतों को सही मायने में उनका जो हक़ है वो उनको मिल जाएगा। अगर इस तरह की का अगर कोई बिल आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी औरतें आज तड़फ रही हैं, बेजार हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना मुकाम मिल जाएगा और उससे कहीं मज़हब इस्लाम की रिवायतों पे उनके मजहबी मामलात में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेरा ये मानना है, क्योंकि ये हमारा कानून इस चीज़ की हमारे को जो है पूरी इजाज़त देता है, इसलिए इस बात में बरगलाने की बहकाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है। ठीक है अरफा जी, अगर देश तो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, आप जिस सुप्रीम कोर्ट में बैठी है वहां से चलता है, तो वो सारे महिलाओं के लिए एक जैसा हो तो उसका विरोध क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख और ईसाई भी रहता है। तो हर देश में अपना एक फैमिली लॉ है, तो हमें शायद इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि और हर लॉ से कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस चीज़ को भी देखना है। तो जहाँ तक अफजाल भाई ने कही है ये बात कि अगर हम ये वोट बना देंगे, यूनिवर्सल सिविल कोड बना देंगे तो मुसलमानों के हक छिन जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। क्योंकि अगर ये बनाते भी हैं तभी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बनेगा तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि हिंदू का भी स्त्री धन, वो ये एक बात है, फिर मुस्लिम का भी जो चीज़ें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। ठीक है, पहली बात हम यूनिफॉर्म पूरे सिविल कोड की आज बात नहीं कर रहे, हम केवल आज तलाक, उसमें से एक हिस्सा तलाक पर बात कर रहे हैं जी। तो अगर ट्रिपल तलाक की बात अगर आप कर रहे हैं तो ट्रिपल तलाक में कहां पर ऐसी मैं नहीं देख पा रही हूं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूं, मैं नहीं देख पा रही हूं कि कहीं पर इस तरीके से जो औरतें परेशान हो रही हैं। हाँ, मैं ये जरूर अप्रिशिएट कर रही हूँ इस चीज को कि औरतें आगे आई हैं, औरतें एजुकेट हो रही हैं और औरतें अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये सबसे बड़ा कदम है औरतों के लिए कि जो इस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। अब बात अगर मौलाना और मुल्लाओं की अगर आप करते हैं कि वो इस चीज को नहीं होने दे रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी और यही कहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो कानून बना दे। और अगर कानून बनता है तो आप ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोई कानून बनाता है तो उसको आप पास कर देंगे? ये बता दीजिए कि अगर वो पास कर देता है तो हम कानून बना देते हैं। तो बात यहाँ पे है कि आप हमें कानून भी बनाने नहीं देंगे, ठीक है, और अगर कानून हम बनाते तो आप उसका विरोध भी करेंगे। तो आप ये बताइए कि हम करें क्या? कोर्ट ने 83 में कहा भी था कि आप अपने सुधारों की दिशा में आगे बढ़िए, तो हम तो सुधार करने के लिए तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सुधार कर देंगे। हमारे साथ जो जिलानी जी है, धर्मगुरु है, जानकार है, इनके पास चलते हैं। जिलानी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शाहबानू के मैटर के समय में ही 83 में, और आज हम 2017 में बात करें, इतना लंबा पीरियड गुजर गया। अगर आप खुद कोई डिसीजन करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सालों में केवल एक बार बैठा और उसमें भी उसने कोई निर्णय नहीं किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे तो कहाँ आपत्ति है? देखिए सुरेश चौहान के जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जहां तक की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के संविधान के मुआफ़क़त में और उसी के अधीन है। मैं यही बताना चाहता हूं कि वो उस पर क्यों बात करेगा जब उसका कानून वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं आपकी बात को रोक के बताता हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, वो कुछ मुसलमानों ने मिलकर बनाई हुई एक कमेटी है। मैं चले जाऊं क्या? मैं चले जाऊं? अगर आप अपनी बात को झूठ बोलना चाहे और हम झूठ सुने ऐसा आप कहते हैं तो कैसे चलेगा? अरे सुनने दोगे? आपकी बात को करेक्ट करना पड़ेगा ना, आपकी बात को करेक्ट करना पड़ेगा। बदतमीजी बंद करो सुरेश चौहान की जी, बात सुनो पहले। अरे उठा दो इसको, हटा दो, ऐसी बदतमीजी करने वाले को हटाओ, मत बैठो, उठो और दोबारा मत लेना इसको। मैं 10 बार बोला, पहले बात करने दीजिए मुझको। तो झूठ मत बोलो ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बोलने तो दो। हाँ बोलो, और इज्जत से बात करो। अरे चलो हटाओ, चलो हमारे पास 2 मुस्लिम भाई, हम उनसे बात करेंगे। इन्होंने ही तो धर्म सारा बिगाड़ के रखा है, इनको लेने की जरूरत नहीं। मोहम्मद अफजाल जी, ये तो इनकी स्थिति है जिनको धर्मगुरु कहा जाता है, बोलिए।
नहीं, मैं ये कहता हूँ, आज ये हमारे समाज के लिए ये दुख की बात है, दुख का कारण है। एक अलमिया है हमारा कि जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे जो जिनके ज़रिए से पूरी कौम चलती है, जिनका जो विजन दिखाया हुआ होता है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करती है, आज वो ही अपनी हठधर्मी पे उतर आए हैं। क्यों नहीं वो समाज के साथ मिलकर काम करते? नहीं, समाज के साथ तो छोड़िए, वो बात भी करने का नहीं, तरीका बात नहीं है। देखिए, एक लाइव टेलीकास्ट ये में हम लहजा कैसी सही बात नहीं है। करें? मैं यही कह रहा हूँ ना, अब उसमें क्या बदतमीजी थी? एक मजहबी, अब मैंने तो इतना ही कहा ना कि आप कह रहे कि ये भारत के संविधान के अनुसार पर्सनल लॉ बोर्ड है, जबकि भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ जुड़ी है। एवरीबडी नोज, ये नहीं, तो आसमान पर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये बॉडी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बात सच है। और इनकी दुकानें जो हैं वो नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये डर रहे हैं। बिल्कुल आरफा जी, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को, कैमरे थोड़ा टेक्निकल कारणों से आपके पास अभी आ रहे हैं, आप भारत, क्योंकि भारत के मुसलमान इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो उनको यह ना लगे कि हमने मौलवा की अच्छी बात को गलत कहा। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इस मेरे बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी बात को भी तवज्जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को। ये तो कोर्ट की महानता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल के सामने कोई इंडिविजुअल पर्सन भी जाके खड़ा हाँ, होता है तो भी वो सुनता है। बिल्कुल दी गई है, बिल्कुल दी गई है। और इस पे कपिल सिब्बल जी ने भी इस पे उनसे बातचीत की थी, और बातचीत के अंदर जो है फिर कोई मसला नहीं निकला। बिल्कुल, और इसलिए हम ये कह रहे थे, और उसमें इनको अफजाल जी के पास चलते हैं। अफजाल जी, जो बात आप कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है, यही बात मैं कह रहा था कि आप ये मत कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें कह रहे बदतमीजी कह रहे हैं। ये नहीं, गलत। देखिए, एक मजहबी रहनुमा को इस तरह की जो गुफ्तगू है, इस तरह की जो बातचीत है, उनको जेब नहीं देती, उनको अच्छा नहीं लगता। वो अगर मजहबी रहनुमा अगर कोई बात भी करे, अगर कोई बात आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तब भी आप सुनिए, सब्र के साथ सुनिए। और सब्र और तहम्मुल हर मुसलमान का एक गहना होना चाहिए, जो कि हमारे रहनुमा, हमारे उलमाओं के पास आज सब्र नहीं रहा। आज वो सब्र से सुनना नहीं चाहते, उनको सुनना चाहिए। और देखिए, हर इंसान है, और वो आज इस दुनिया में प्रैक्टिकली रह रहा है, तो उसको उस तरीके के, उसको कानून भी मिलना चाहिए, उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए। अगर वो बात कर रहे, कम से कम सुन तो लीजिए। वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं और हमारी बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी जो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो आपका सम्मान है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सम्मान देना चाहिए। यही जिंदगी है, यही भाई, हम एक कल्चर जो हिंदुस्तान जो मुल्क है। हम ट्रिपल तलाक पे चर्चा करें, हमको पता है कि वो ट्रिपल तलाक के पक्ष में, फिर भी हमने उनको जोड़ा है, उनका परिचय मान सम्मान के साथ दिया है, पहले भी जोड़ा है। वो नहीं भी कह सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपना पक्ष रखने का मौका देता है। चलिए, हम उस पर ज्यादा नहीं अटकते। दुर्भाग्य से कुछ लोगों को मौका मिलता है, लेकिन वो अपनी बात कहने के बजाय अड़ जाते हैं। प्राची जी के पास चलते। प्राची जी, देखिए, 126 साल 126th एनिवर्सरी हम बाबा भीमराव अंबेडकर की बना रहे हैं। और उन्होंने जब संविधान लिखा था, उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने भी औरतों के हकों को इक्वल राइट्स दिए थे। उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, तो लोग कैसे कर रहे हैं। और मौलाना मुफ्तियों को एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अब औरतें जो हैं नहीं सह रही हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं। पहले उनको खूंटे से बांध दिया जाता था, अब औरतें हो गई हैं पढ़ी लिखी, सबकी इक्वल सैलरी है। तो आप रात को 12 बजे पराठा नहीं अच्छा बना तो आप तलाक 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 कह रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक पेट में, कहाँ जाएगी वो? उसको आप हक महर अदा नहीं करते हैं। उसके बाद आप अपने लॉ बता देते हैं। अगर औरत बदकिरदार भी होती है, इस्लाम में ये कहा गया है, मतलब जो मेरे दोस्तों ने बताया है कि अगर बदकिरदार भी है तो उसे घर में बैठा के समझाया जाता है, एकदम से उसे हटाया नहीं जाता घर से। वो क्योंकि वो उसी की होती है, अपने खादिम की होती, अपने शौहर की वो वाइफ होती है, तो उसको वो घर पे बैठ के समझाएंगे, वो उसको बाहर नहीं फेंक सकते। चलिए, समझदारी की बातों की आवश्यकता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ट्रिपल तलाक पर बात कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष सुनवाई हुई है, छुट्टी के दौरान सुनाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बड़ा आदर्श लोगों के सामने रखा है कि ऐसे मुद्दे पर वो छुट्टियां छोड़कर काम पर आए और उन्होंने बात को सुना। सुनवाई पूरी हुई और अब रिजल्ट की प्रतीक्षा है। लेकिन इन सुनवाई में क्या हुआ, छुटपुट बातें तो बाहर आई है, लेकिन पूरी बातें भी बाहर आनी चाहिए। कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपना पक्ष रखा। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। कपिल सिब्बल वैसे तो अपने कुतर्कों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा उनके कुतर्क हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाले रहे हैं, लेकिन अब तो वो संविधान के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के वक्त कुछ ऐसे ही कुतर्क सामने आए। कपिल सिब्बल कांग्रेस की उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आए जो कांग्रेस सरकारों की रही है। राजीव गांधी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलानाओं के दबाव में पलट दिया था। उस बुजुर्ग शाहबानो को कोर्ट ने तो न्याय दे दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस बुजुर्ग महिला को बुढ़ापे में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। वहीं अब कपिल सिब्बल फिर से मुस्लिम महिलाओं को उसी नरक में ढकेलने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं 3 तलाक 1400 साल पुराना है और ये आस्था का मामला है। जब अगर भगवान राम आस्था का मामला हो सकते हैं, तो फिर 3 तलाक आस्था का मामला क्यों नहीं हो सकता? अरे सिब्बल साहब, आप एक नरक जैसी कुरीति को आस्था का नाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जो कुरीति एक महिला से उसके अधिकार छीन रही हो, वो कैसे आस्था का मामला हो सकता है? वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर कोर्ट ने 3 तलाक के मामले में दखल दिया तो इससे मुसलमान भड़क जाएंगे। कपिल सिब्बल साहब, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद ही मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। वहीं कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि महिलाओं को तो पहले से ही पर्सनल लॉ में काफी अधिकार दिया गया है, लेकिन सिब्बल साहब ये भी तो बताइए, फिर क्यों मुस्लिम महिलाओं के साथ अब भी लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है? क्यों मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट की शरण में आना पड़ रहा है? क्यों मुस्लिम महिलाएं खुद का बचाव करने के लिए समाज से गुहार लगा रही हैं? क्या आपको इनका दर्द दिखाई नहीं देता? क्या आपको मुस्लिम महिलाओं का वोट नहीं चाहिए? क्या आप मुस्लिम महिलाओं को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देंगे? तो ये कपिल सिब्बल है। मैं मोहम्मद अफजाल जी के पास चलता हूं। अफजाल जी, आज आप भी थे सुदर्शन के जन संसद में, जो मौलाना आए थे उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बात करने का अधिकार नहीं है मुसलमानों के 3 तलाक पर, आप इस पर मत बोलिए। उसी मौलाना के पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अब कपिल सिब्बल को हिंदू कहना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन नाम से तो कपिल सिब्बल है, उनको हायर किया था। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उन मौलाना को सोचना चाहिए और उस पर्सनल लॉ बोर्ड को सोचना चाहिए। उन्हें कोई जिलानी जैसे कोई वो मुस्लिम लॉयर पे यकीन नहीं हुआ जो कपिल सिब्बल करना पड़ा। उनका खास तौर से ये साजिश है कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रूह जो है उनका साथ दे सके, कांग्रेस की जो ताकत है उनके पीछे आ सके। ये एक सियासी मसला बनाने की कोशिश की है। असल में ये समाजी मसला है, ना मजहबी मसला है, ना सियासी मसला है, बल्कि ये समाजी मसला है। और सामाजिक मसले को हमें समाज के अंदाज में ही, उसके दायरे में रह के ही सोचना चाहिए। इसको मजहबी बनाने की कोशिश ना करें। ये ना कपिल सिब्बल करें, ना हमारे, मैं गुजारिश करूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मैं गुजारिश करूंगा, कोई नहीं करे। अरफा जी, आप भी वहां पर, मैं अफजाल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने बोला सामाजिक मसला है। ये सामाजिक मसला नहीं, ये कुरानी शरीयत और फेथ और ईमान का मसला है। नहीं, आपकी देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि ये बनना नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनो, शरिया में कहाँ ट्रिपल तलाक है? शरिया में नहीं, अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, मैं भी गलत कह रही हूँ, मैं भी इस बात को गलत कह रही हूँ कि इंस्टेंट तलाक नहीं होना चाहिए, सुलह की कोशिश होनी चाहिए, मेरी बात सुनिए, तलाक एहसन होना चाहिए। मैं भी इस बात को कह रही हूँ। नहीं तो हम भी मान रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप चाह रही शरिया को बैन कर दें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शरिया को देखिए, अगर ऐसी बात सुन्नत है कहीं पे, नहीं, आप ये बात आप ये बता दीजिए, अगर आप शाहबानों की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि उनको अगर ये इल्लीगल शादी अगर कह दी जाती है कि शादी इल्लीगल है, तो क्या आप शाहबानों से पूछिए, वो जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ जो मारता पीटता है, अबॉर्शन करता है, जो उसको घसीटता है, उसके पास रहेंगी वो? एक बात सुनिए, मेरी बात समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मजहबी, देखिए मजहबी अरकान
अलग होते हैं और समाज में जीने के तरीका जो कुरान बताता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये समझ लीजिए, एक कुरान जो है मजहब के अरकान को कैसे पूरा किया जाए ये बताता है, कुरान ये बताता है समाज में कैसे रहा जाए ये भी बताता है, और कुरान में ये भी एक समाज में किस तरह से हम अपनी बहन बेटी के साथ उसको हुस्न सलूक करें, उनके साथ कैसा बर्ताव करें। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हर चीज को मजहब के साथ जोड़ो। उतनी चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं अफजल साहब, इतनी चीजें फॉलो नहीं हो रही है, हदीस फॉलो नहीं हो रहा है उस तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ट्रिपल तलाक कर दे, नहीं कोई चोरी कर दे तो हम तो ये कह रहे हैं कानून बना दे, हम ये नहीं कह रहे कि कानून ना बनाए, कानून बनाया जाए। क्यों इस तरीके का ट्रिपल तलाक अगर जब उसको मजहबी मामला मानोगे कानून कैसे बनने देंगे आप? तो हम तो कह रहे हैं आप ही नहीं बनने देंगे। नहीं हम तो कह रहे हैं बनाइए। नहीं कैसे बनेगा जब आप गलत बात मत करिए ना, आप कह रहे हैं सामाजिक मामला, सामाजिक नहीं है ना, ये सामाजिक नहीं है। आप एक मिनट नहीं ये सामाजिक नहीं है, ये फेथ का मामला है। आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं बता इनको बोलने दीजिए, का आपका कहना ये है फेथ का मामला है, आप इसको गलत मेरा नहीं ये मत कहना है, कहिए। अरफा जी आपका कहना है कि नहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं अभी आपकी बात का भी अगर मैं जवाब दूं, आपने बोला कि हर तरफ जो औरतें हैं इस तरीके से हो रही हैं, अगर यही बात है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तलाक हो रहे हैं तो आप बताइए ना मुझे किस तरह। मैं वकालत करती हूँ, मैं जाती हूँ कोर्टों के अंदर, मैं देख रही हूँ पेंडिंग मैटर्स कितने और मुसलमान महिलाओं के कितने और हिंदू महिलाओं के कितने, ये भी मैं देख रही हूँ। नहीं लड़ाई लड़ती है हिंदू और जेल में भी पहुंचा देती है, उसके बाद बड़े बूढ़े लड़का हक भी दे देता है। नहीं ये बताइए कि वही औरत नहीं कहता है, वही औरतें अभी बोल रही हैं हमारे मोहल्ले में लड़का नहीं कहता है, शादी का नहीं कह रही कि हमारे क्या छोड़ता भी है किसी कारण से तो उसके पूरे हक देता है, उसको घर देता है। मुसलमानों की औरतों की तरफ से रोड में नहीं पहुंचाता। कितनी औरतें हैं जो आती नहीं है, उनको कौम के नाम पर डराया जाता है। कितने मौलवी हैं जो कहते हैं तुम कौम को बदनाम कर रही हो, तुम शरीयत को बदनाम कर रही हो। मैंने खुद अपनी कानों से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल। ब्रेक के बाद फिर से एक स्वागत है। हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बिंदास बोल में ट्रिपल तलाक का, और कोर्ट अब तक इस पर सुनवाई पूरी कर चुके हैं। निर्णय आने वाला है, निर्णय आने के बाद आगे क्या होगा इस दिशा में बात बढ़ रही है। सरकार का इसमें जो पक्ष रखा गया वो क्या है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि निर्णय के बाद सरकार क्या रुख ले सकती है। ठीक, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ट्रिपल तलाक के प्रावधान को संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार की रोशनी में देखा जाना चाहिए। केंद्र ने कहा है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। भारत जैसे सेक्युलर देश में महिलाओं को संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 में लैंगिक समानता की बात है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक तरीके से हाशिए पर रखना संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत गलत होगा। केंद्र का मानना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित नहीं है। अधिवक्ता अरफा खानम के पास चलते। अरफा,
कांग्रेस ने अपना पक्ष एक तरीके से रख ही दिया है कोर्ट में, जो कि कपिल सिब्बल में रखा, ऐसा हम कह सकते हैं, और सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी है। अब अगर निर्णय आता है कि ट्रिपल तलाक गलत है, तो इस स्थिति में क्या होगा? देखिए, अगर ये इस निर्णय आता है कि ये निर्णय गलत है, तो मैं समझती हूँ कि जितना भी ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जिसको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है, जो तमाम जो आप ये मुस्लिम लोगों की जो आवाज़ बन करके उठाते हैं, तो आप जो है इनके हक में फैसला दें। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ने इसको नामंजूर किया और अगर उसको लगा कि ये एक ऐसा मूल जो बुनियादी जो बात है, बुनियादी जो मसला है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करना चाहता और ये जो है दोबारा से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है डिसाइड करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिस तरीके से ये कोर्ट के अंदर था उसी तरीके से इसके अंदर सुधार की जरूरत है। मैं खुद कहती हूँ इसके अंदर सुधार की जरूरत है। इंस्टेंट तलाक, जो एक बार में तलाक 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 कह देना, और तो पिज्जा से भी जल्दी आता है। हाँ, बिल्कुल, इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन हम इसको, क्योंकि ये शरीयत में है, तो हम इसको इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है हम नहीं, क्यों? अगर बाकी कानून बनाया जाए, बाकी मुस्लिम देश कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते? इसके ऊपर कानून बनाया जाए। बाकी मुस्लिम देश अगर कर सकते तो पाकिस्तान जैसे देश में, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, क्योंकि यहाँ पर हर मुल्क में गीता कुरान से नहीं चलता देश। नहीं, गीता कुरान से नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, तो अलग अलग मजहब के अलग अलग है। नहीं, लॉ अलग है, लॉ अलग है, सबके सेंटीमेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जुड़े हुए हैं, अलग नहीं करा, सबके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। घर टूट जाए। नहीं भाई, ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती, चोरी करने में हाथ काटने का भी होना चाहिए। मैं सीरिया ले लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कहती, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि कोड़े लगाए जाए, बिल्कुल लगाई जाए, लगाइए कोड़े। मैं तो कह रही हूँ बनाइए कानून, दो आदमी वालों को औरत लाए, क्यों नहीं बनाते आप? ये बताइए, आपको औरतों का इतने तलाक हो रहे हैं, इतने औरतों का औरत ला रहा है, मैं बिल्कुल अरे कम से कम औरत है तो औरत के बात के लिए एक जैसी बात करें। अगर 6 साल बाद डिवोर्स के बाद शादी दोबारा चलिए अफजल जी, मोहम्मद अफजल जी, चलिए अफजल जी तो हंस रहे हैं। हिंदू महिलाएं परेशान है, हिंदू महिलाएं भी परेशान है। मैं देखती हूँ डेली के अच्छा प्राची, एक मिनट, दोनों मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोई महिला परेशान नहीं होनी चाहिए। वो किस, सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, ज्यादा तलाक होते हैं तो इनको ये पता नहीं है कि मौलाना मुफ्ती तो रिपोर्ट ही नहीं लिखने देते। मैं मौलाना मुफ्ती की बात नहीं कर रही, वो तो मौलाना मुफ्ती की बात नहीं कर रही। आप बार मौलाना आगे हलाला कौन करेगा जी? हलाला मैं करूंगा। हलाला कहाँ हलाला हो रहा है? मैडम आप ये बता दीजिए कितने हलाला हुए हैं? आप बताइए हलाला हुए हैं? आज का युवा, आज के लोग कितने हलाला कर रहा है? कौन सी औरत है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैडम मुझे असलियत जितनी पता है शायद आपको नहीं पता होगी। जितनी मुझे पता है, मैं हर दिन देखती हूँ, जितनी असलियत मुझे पता है शायद आपको नहीं पता होगी, शायद आपको पता नहीं होगी। आप बिना सुने सुनाई बातों पे बात मत करिए प्लीज। आपको सब पता है, सुनी सुनाई बातों पे बात मत करिए प्लीज। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है क्योंकि मैं डेली ऐसे केसेस करती हूँ। मुझे पता है एक हिंदू औरत कितना परेशान है, एक हिंदू औरत कितना परेशान है। आप कोर्ट में जाके देखिए, कोर्ट में जाके देखिए क्या हाल है। बिल्कुल आप देखिए जाके उनकी हालत। मुस्लिम औरत की तरह रोड में नहीं फिर रही होती है। नहीं, मुस्लिम औरतों की तरह रोड पे नहीं फिर रही हैं, तो आप जाके देखिए। हक पैर चाहिए, हमें मिल जाता है। क्यों है ये बताइए? 75% हम लोग प्रॉपर्टी नहीं करते हैं। और हिंदू आदमी में इतनी गैरत होती है कि अपनी बीवी को रोड में नहीं छोड़ता। तभी आपके परसेंटेज इतनी ज्यादा है। मुस्लिम नहीं, मुस्लिम के मुकाबले क्यों छोड़ दे? आपकी बात आती तो आपका मामला हो जाता है, और जो हमारी बात होती है तो वो देश का मामला हो जाता है। कोर्ट को मानते हैं, देश को मानते हैं। हम अमेरिका आप जाके देखिए ना, आप इंडिया में होते तो इंडिया के लोग को मानते हैं। हम आपकी तरह मजहब के लोग को नहीं मानते। नहीं, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? हम अपने देश को मानते हैं, हम अपने देश अपने देश के कानून को मानते हैं। आप ये देखिए, अपने देश के कानून को मानते हैं। सबसे कम जो लॉयर्स हैं मुस्लिम में ही होते हैं, और आपको इसी से प्रॉब्लम है। हम अपने देश के कानून को
अपने देश के कानून को गलत बात मानते मत हैं। करिए, हम गलत किसी बात मत अगर करिए। आपको शरिया ही चाहिए, नहीं। अगर आपको शरिया के हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से ही चलना है, तो हाथ को कोड़े करने की सजा दीजिए, फिर कर दीजिए, हाथ काटने की सजा कर दीजिए, कर दीजिए। तो आप हम तो कह रहे हैं कर दीजिए। फिर आप तो बेपर्दा कह है, रहे हैं। आप तो बेपर्दा है, हम तो फिर कह आपसे रहे हैं, कर दीजिए। आपको तो पर्दा नशीन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं जितने बिल्कुल। जितने पर्दे का आया है उतना ये पर्दा तो- मैंने ये किया तो हुआ है मौलाना शायद। मुफ्ती आप कहते मुझे हैं, मौलाना मुफ्ती आप तो कहते हैं पर्सनल वो- मेरे कमेंट मत करिए। ये मौलाना मुफ्ती कभी मौलाना नहीं कहते मुफ्ती- और ना अरे ये भाई, इस्लाम ये कहता है पर्सनल- और ये ना ये पर्सनल मैडम कमेंट हो इस्लाम गया। कहता है कि वाह, पूरा पर्दा ये करिए, पर्सनल बुर्का पहनिए। कमेंट हो गया, ये ये पर्सनल आपके कमेंट ऊपर हो गया। है, ये आपके ये ऊपर है, पर्सनल गलत बात मत करिए। बिल्कुल जब गलत बात आपको नहीं है। पता चलो है चलो, पर्सनल- अभी आप हो गया बताइए। हो गया। दोनों महिला होकर महिलाओं की बात में लड़ रही है। अरफा जी, आप तो हिंदुस्तान के कोर्ट की वकील है, आप तो सीरिया लॉ की वकील होने की बात कर रही हैं। अगर हिंदू औरत उसके पास कभी भी कोई बच्चा option लेके नहीं है नहीं ना। फिरेगी, नहीं तो उसके पास अगर कोई फिर option रही नहीं है है, तो तो उसके लिए अरफा जो जी, चाहिए आप सामने। हिंदुस्तान आप के बताइए, कानून की आप वकील है, बताइए, आप आप बताइए। शरिया मैं लॉ आपको की जानती वकील नहीं नहीं है, है। आपको जानती तक नहीं हूँ। I don't know you. हाँ, तो मैं That's भी it. आपको नहीं बस, जानती हूँ, मत तो आप जानिए, इस तरीके मत की बात जानिए, मुझे मत personal जानिए, comment मत मत करिए। जानिए, सुन तो लीजिए। मत जानिए, अरे मत सुनना जानिए। तो सीखिए। मुझे कहना चाहिए, अरे मुझे कहना कहना सीख चाहिए। रहे हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं बताइए, छोटा सा, बताइए। तब तक इनको शांत करिए। अफजल जी आपके साथ स्टूडियो में बैठी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम ट्रिपल तलाक आगे क्या है ये लेकर आए। अब तक हमने आपको तमाम पक्ष सुनाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, जिसमें कांग्रेस का भी पक्ष है और साथ में सरकार क्या कहती है, शायद उसमें बीजेपी का भी पक्ष है। और अब हम आपको कोर्ट ने अब तक जो सवाल पूछे या इस मुद्दे पर जो मुद्दे उठाए उस आधार पर कोर्ट का रुख भी क्या है ये समझते हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा था कि क्या निकाह के समय निकाहनामा में महिला को तीन तलाक के लिए ना कहने का विकल्प दिया जा सकता है। खेहर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, क्या यह संभव है कि किसी महिला को निकाह के समय यह अधिकार दिया जाए कि वो तीन तलाक को स्वीकार नहीं करेगी। कोर्ट ने पूछा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी काजियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे निकाहनामा में तीन तलाक पर महिला की मर्जी को भी शामिल करें। इस पर सिब्बल ने कहा था कि बोर्ड के सभी सदस्यों के बात करने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं बोर्ड की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में काजियों को एडवाइजरी जारी करने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस रीति की वैधता जानने में नहीं पड़ना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि किसी समुदाय विशेष के रीति रिवाजों की वैधता की जांच बेहद नाजुक मामला है और कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा, एक रीति जो धर्मशास्त्र के हिसाब से पाप है वो आखिर कैसे समुदाय के रीति रिवाजों का हिस्सा हो सकता है। वहीं इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता सायरा बानो की ओर से पेश वकील अमित चड्ढा ने कहा, मेरा मानना है कि ट्रिपल तलाक पाप है और ये मेरे और मेरे बनाने वाले के बीच एक दीवार है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, हम कुछ कॉलर को लेते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुझे ये कहना है, ये मुस्लिम औरतों को समान न्यायिक संस्था में शारीरिक शोषणबाजी हराना ना हो तो हिंदू विवाह कानून के समान नियमों तक, क्योंकि संविधान में सभी पंथ समान है। और उधर जो गैर कानूनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तीन तलाक विरोधी कानून नहीं बनने देगा। औरत विरोधी अरब के दलाल मुस्लिम मौलवी ये कहते हैं तीन तलाक देने वाले का सामाजिक बहिष्कार करो, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुस्लिम मौलवियों ने मुस्लिम औरतों का हलाला के जरिए जो शारीरिक शोषण किया है, वह औरतों को जो तीन तलाक दिया है, ताकि मुस्लिम मौलवी बेनकाम ना हो जाए और जेल ना जा पाए। मुस्लिम औरतों की दो महिला जनभावना व निर्भया विरोधी दलाल मीडिया की लेडी एंकर व बॉलीवुड के लेडी एक्टर एक भी मुस्लिम मौलवी का बर्दाश्त व विरोध नहीं किया है। हिंदू साधुओं को अरब पोप की लेडी एक्टर से फंसवाकर बदनाम करने वाली जेल
जेल करवाने वाली मीडिया की लेडी एंकर व लेडी एक्टर को अरब के शेख के हरम के दरबार में ज्वाइन कर। ठीक है, चलिए शॉर्ट में अपनी बात को कहे तो ज्यादा अच्छा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफी देर से फोन लगा रहा था, कोई फोन उठा नहीं रहा था। तो वो अभी जो मुस्लिम भाई आए थे, वो मैंने उनको देखा है, जिस चैनल पे जाते हैं उस चैनल पे ही बदतमीजी से बात करते हैं। और हर जगह से उठाए जाते हैं। और हर जगह तो नहीं उठाए गए, लेकिन कि वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और दूसरे को कहते हैं तमीज से बात करो। और ये कहाँ का लोकतंत्र का मतलब आजादी है कि वो जो भी कहे झूठ सही, उनकी वो सुनने के लिए उसको एडिटर को डांट लगाते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हुआ जब सुरेश चौहान जी ने उनको चैनल से भगाया। तो मेरा मानना है कि उनको आज के बाद से हमारे ख्याल से समय आएगा कि ऐसे लोगों को लोग समाज से भी भगा देंगे। खैर चलिए, हम ऐसे तुच्छ विषयों पर क्या ज्यादा अपनी बात करें। आप इस 3 तलाक पर क्या कहना चाहते हैं? मैं 3 तलाक पर यही कहना चाहता हूँ सर कि जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे हिंदू महिलाएं, चाहे सिख महिलाएं हो, किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो मैं उसके खिलाफ रहता हूँ हमेशा। और हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। और ये 3 तलाक जो कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये हमारा, इसमें कोर्ट दखल नहीं देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर बिल्कुल, धन्यवाद, आपने अपनी बात को कह दिया। अब हम तीनों की प्रतिक्रिया लेने चलते हैं। हम चलते हैं आरफा खानम के पास। आपकी कार्यक्रम के आखिर की प्रतिक्रिया। जी, मेरी आखिर की प्रतिक्रिया सिर्फ यही है, क्योंकि पूरा देश ये चाहता है, पूरे देश की महिलाएं ये चाहती हैं कि ये ट्रिपल तलाक जो है ये बंद हो और जो है एक कानून बने कि जिसके तहत जो है एक रास्ता कम से कम एक औरत को मिल सके, ताकि, क्योंकि देखिए ये चेंज करना बहुत मुश्किल है कि हम एक कोड बना दें, क्योंकि ये अगर हिंदू चलिए हम आप उसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि कार्यक्रम के आखिर की प्रतिक्रिया आपका कहना है कि ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए। नहीं, ट्रिपल तलाक बिना शरीयत को इंटरफेयर किए अगर बन सकता है तो बनाया जाए। अगर नहीं बन सकता तो नहीं बनाया जाए, बिल्कुल बनाना चाहिए। बोलिए ना, क्यों घुमा के बोलने की जरूरत इसका नहीं जो है। हो रहा है, जो इसका देखिए, आप जैसे प्रोफेशनल लोग कम से कम राजनीति ना करें, सीधी बात करें। देखिए ट्रिपल तलाक देने वालों पे, क्योंकि जब ये हजरत उमर के टाइम की बात आई थी तो उन्होंने भी 40 हम हिंदुस्तान की बात करें ना, पुरानी बात नहीं करें। चलिए, धन्यवाद आपने जो प्रतिक्रिया दी। पनिशमेंट भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए मुझे लगता है चाहे औरत किसी भी मजहब की हो, हम जो सेकुलरिज्म को मानते हैं वो ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू बने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख, एक ईसाई अच्छा ईसाई। तो इसमें क्या है कि हम सब अपने अपने पंथों को फॉलो करें, एक दूसरे पे हावी ना हो। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो ट्रिपल तलाक या कोई भी कुरीति बंद होनी चाहिए। चलिए, हाँ आगे मोहम्मद अफजाल जी। मेरा मानना ये है कि जैसे हमारी आरफा बहन कह रही हैं कि हजरत उमर के जमाने में ये हुआ, अभी शॉर्ट में होना, बस मैं शॉर्ट में जो बात बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में जिस तरीके से कुरान में तलाक के बारे में जिक्र है, सभी मुसलमानों को उसी तरह के तलाक देने के रवैये को अख्तियार करना चाहिए। इससे मजहबी आपका भी एक कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर कुरान में लिखा है बस तो हम उसको मानेंगे, बस बिल्कुल। और मेरा आपको भी और धन्यवाद। मैंने जब कोर्ट ने ये कहा कि अगर कुरान में 3 तलाक गलत लिखा है तो हम उसे मानेंगे, तब मैंने कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि कुरान में अगर लिखा है कि 3 तलाक गलत है तो हम उसको मानेंगे, मतलब हम कुरान को मानेंगे। तो मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय में कहता हूं कि देश के एक और धर्म ग्रंथ में, हिंदुओं के रामायण में कहा गया है कि अयोध्या में राम जन्मे थे। जैसा आप कुरान का सम्मान कर रहे वैसे राम का भी सम्मान कर, रामायण का भी सम्मान करिए और अयोध्या में भी मंदिर बनाने के लिए पहल करिए। आज के 3 तलाक के इस बहस का यही अंत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।